Students, myself Manisha Mane. In previous lecture, study about perfect competitions. Again, revise definitions means according to Mrs. John Robinson. Perfect competitions prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic. वहाँ पर हमारे जॉन रॉबिन्सन ने क्या बताया था कि जिस मार्केट में लार्ज नंबर में सेलर्स एंड बायर्स अवेलेबल रहते हैं और उसके साथ में जो परफेक्टली इलास्टिक मीन्स चेंजेबल मार्केट होता है उस कॉम्पिटिशन्स को परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स कहा जाता है. आल्सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स इज अ आइडियल मार्केट एंड इमेजिनरी मार्केट. ये एक आदर्श एंड काल्पनिक बाजार पेट भी इसे कहा जाता है. उसके साथ में हम लोगों ने इसके 8 इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखे थे जो आज क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं उसके लिए ये ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर, सिंगल प्राइस, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, perfect knowledge of market, perfect mobility of factors, absence of transport cost and no government interventions. ठीक है. Today we are going to study about price determination under perfect competition. आज के डेट में हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के अंडर में एक पर्टिकुलर कमोडिटी या फिर अलग अलग कमोडिटी की प्राइस किस तरीके से निश्चित होती है उसकी जानकारी लेने वाले हैं. ठीक है. सो फर्स्ट हम लोग वहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं. मीन्स डिटर्मिनेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स. अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स ओनली वन प्राइस प्रिवियल्स फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन द एंटायर मार्केट. जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स का एंटायर मार्केट है उसमें वन प्राइस होती है, एक ही प्राइस होती है. एक्सप्लेन द प्रीवियस लेक्चर मीन्स सिंगल प्राइस एंड दिस प्राइस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस. उसी प्राइस को हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं. ये प्राइस मिलती कैसे है? सो प्राइस डिटरमाइन बाय इंटरैक्शंस ऑफ द फोर्सेस ऑफ मार्केट मीन्स टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड. जब टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड के बीच में इंटरैक्शंस होता है तो उसकी रीज़न की वजह से हमें इक्विलिब्रियम प्राइस मीन्स वहाँ पर सेम क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई में जो प्राइस होती है उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है. ठीक है. हम लोग अभी इसका एक अच्छे से डेफिनेशंस देखेंगे. डेफिनेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस. द प्राइस एट विच the total demand is exactly equal to the total supply is called an equilibrium price. इसका मतलब क्या है? जब टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई एग्जैक्टली सेम होते हैं और उसी टाइम में या फिर उसी सेम कंडीशंस में जो प्राइस होती है उस प्राइस को कहा जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस. ठीक है. सो ये इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब मीन्स इसकी जानकारी की तरफ हम लोग देखेंगे या फिर इसे अदर वर्ड में द इंटरैक्शंस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई डिटर्मिनेशंस प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स. दिस इज आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस. इसका अदर वर्ड में हम लोग क्या बता सकते हैं मीनिंग? जब डिमांड एंड सप्लाई के बीच में इंटरैक्शंस होता है और उसकी वजह से प्राइस डिटर्मिनेशंस होती है कमोडिटी की. कहाँ पे? सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के अंडर में. और उसी प्राइस को कहा जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस. ठीक है. तो इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में देखेंगे. सो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट मीन्स इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय एन इंटरैक्शंस ऑफ द फोर्सेस ऑफ टोटल डिमांड. टोटल डिमांड मीन्स फ्रॉम बायर्स और कस्टमर्स. जब हम लोग टोटल डिमांड की बात करेंगे सो टोटल डिमांड रिलेटेड बायर्स एंड टोटल सप्लाई रिलेटेड सेलर. मीन्स इंटरैक्शंस बिटवीन टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई विथ बायर्स एंड सेलर्स एंड डिटरमाइन द प्राइस. तो इनके बीच में जब इंटरैक्शंस होता है तो हमें क्या मिलती है? एक इक्विलिब्रियम प्राइस मिलती है. ठीक है. अभी हम लोग प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का एक एग्जाम्पल देखते हैं. इस एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से ज़रूरी है. सो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैज़ कंपेयर द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन टू द कटिंग ऑफ क्लॉथ विथ अ पेयर ऑफ सीजर्स. हमारे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कंपैरिजन किया है. किसका कंपैरिजन किया है?
प्राइस डिटर्मिनेशन का, मीन्स प्रोसेस ऑफ द प्राइस डिटर्मिनेशन। ये प्राइस डिटर्मिनेशन की प्रोसेस कैसे होती है, उसका कंपैरिजन किसके साथ में किया है? सो कटिंग ऑफ क्लॉथ विथ अ पेयर ऑफ सीजर। वहाँ पर कटिंग, एक क्लॉथ कट करने के लिए सीजर्स, मीन्स बोथ द ब्लेड्स ऑफ सीजर्स आर रिक्वायर्ड टू कट द क्लॉथ। इसका मतलब क्या हो गया? सीजर के दोनों ही वहाँ पर जो पाते हैं, मीन्स जो कैंची है, कैंची की दोनों ही पाते एक साथ में चलेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सो वहाँ पर जो कपड़ा है, मीन्स क्लॉथ है, उसे कट कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब क्या होता है? वन ब्लेड अलोन कैन नॉट इस्टेब्लिश, मीन्स कैन नॉट द कट ऑफ क्लॉथ। जब हम लोग एक ही ब्लेड की बात करेंगे, सो वन ब्लेड वहाँ पर इम्पॉसिबल है कपड़े को कट करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया? टू ब्लेड्स आर रिक्वायर्ड ऑफ द सीजर्स। एज अ सेम कंपैरिजन, एनी कमोडिटीज प्राइस डिटर्मिनेशंस, both demand and supply are required essential equilibrium price। तो उसी तरीके से वहाँ पर प्राइस तय करने के लिए वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई ये दोनों एक साथ वर्क करने चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस को तय कर सकते हैं। इसका भी सिंपल मतलब क्या होता है? डिमांड अलोन और सप्लाई अलोन कैन नॉट इस्टेब्लिश एन इक्विलिब्रियम प्राइस। The forces of demand and supply together means combined determine the equilibrium price। अकेला डिमांड या अकेला सप्लाई वहाँ पर वो इक्विलिब्रियम प्राइस को इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को कंबाइन वर्क करना पड़ेगा, तभी ये हमें इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट में मिल सकती है। ठीक है, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम लोग शेड्यूल की तरफ चलते। सो डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल, इसका मतलब क्या है? वहाँ पर हम लोग देखेंगे कंबाइन शेड्यूल गिवन इन द टेबल मीन्स डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल। यहाँ पे आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई का कंबाइन शेड्यूल ऊपर के टेबल में दिया है। इन द अबाउट टेबल इंडिकेट फर्स्ट कॉलम इज द प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल इन रुपीज, सेकंड क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीएस, थर्ड वन कॉलम क्वांटिटी सप्लाइड इन केजीएस एंड फोर्थ वन कॉलम रिलेशन बिटवीन डीडी एंड एसएस। ठीक है, सो हम लोग वहाँ पर अभी एक के बाद एक वहाँ पर कंटेंट्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट वन, व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 100 to 200 रुपीज़। यहाँ पर क्या हो गया है? प्राइस बढ़ गई है, 100 रुपीज़ से 200 रुपीज़ तक प्राइस बढ़ हो गई है। द डिमांड फॉर द कमोडिटी वुड बी फॉल्स 5000 kg to 4000 kg, with the supply for the commodity would be rises 1000 kg to 2000 kg। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो गया है, मीन्स 5000 से 4000 हो गया है, बट सप्लाई बढ़ गया है 1000 से वहाँ पर कितना बढ़ गया है? 2000 तक बढ़ गया है। बट यहाँ पर आप लोग रिलेशंस में देखो हमें क्या दिख रहा है? दोनों ही रिलेशंस में हम लोग देखेंगे। सो डिमांड इज ग्रेटर दैन सप्लाई एंड दिस कंडीशंस कॉम्पिटिशंस अमॉन्ग द बायर। इसी रीज़न की वजह से क्या हो रहा है? डिमांड वुड एक्सीड द सप्लाई, मीन्स दिस कंडीशंस इज द कॉम्पिटिशंस अमॉन्ग द बायर एंड ग्रेजुअली राइज द प्राइस। उसी रीजन्स की वजह से क्या हो जाता है? जब कस्टमर के बीच में कंपटीशन है, क्यों कंपटीशन है? सो वहाँ पर हम लोग एक जनरली देखेंगे कि अभी भी डिमांड ज़्यादा है और उसी रीज़न की वजह से इनका कंपटीशंस वहाँ पर बढ़ जाता है बायर्स का, तो प्राइस क्या हो जाती है? और राइज हो जाती है, मीन्स ग्रेजुअली प्राइस बढ़ गई। सो एट द प्राइस राइजेस, फिर प्राइस बढ़ गई है कहाँ से? मीन्स सेकंड वन हम लोग देखेंगे। सो व्हेन प्राइस राइजेस 200 रुपीज़ टू 300 रुपीज़, ये प्राइस 200 से लेके 300 तक ये प्राइस क्या हो गई है? बढ़ गई है। द डिमांड फॉर द कमोडिटी वुड बी फॉल्स, मीन्स 4000 kg to 3000 kg, with the supply for the commodity would be rises
2000 kg to 3000 kg। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगेन वहाँ पर प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो गया है एंड सप्लाई बढ़ गया है। बट यहाँ पर दिस स्टेज इज द इक्विलिब्रियम स्टेज, मीन्स वेयर डिमांड एंड सप्लाई बिकम द इक्वल, डी डी इज इक्वल टू यस यस। आपको रिलेशंस में दिख रहा है, यहाँ पे हमें बोथ आर द सेम, मीन्स डिमांड एंड सप्लाई आर सेम। सो 3000 and this price is the 300 rupees, so 300 rupees price is the equilibrium price, means dd is equal to, या फिर वहाँ पर उसे इक्वल यस यस कहा जाता है। ठीक है, अभी भी वहाँ पर हम लोग थर्ड वंस कंटेंट की तरफ वहाँ पर देखेंगे, मीन्स थर्ड कॉलम से एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन प्राइस फर्दर राइजेस, प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई है, फ्रॉम 400 टू 500 रुपीज़, 400 से लेके 500 तक बढ़ गई है। क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स 2000 kg to 1000 kg, with quantity supplied rises 4000 kg to 5000 kg। It means आप लोग यहाँ पर देखो 2000 डिमांड एंड सप्लाई 4000, इसका मतलब है सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। नेक्स्ट वन में 1000 कंपैरिजन 5000 मीन्स सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। दोनों ही जगह पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, सो सप्लाई डिमांड के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो इस टाइम में क्या दिखाई देता है, सो सप्लाई वुड बी मोर देन डिमांड एंड दिस वुड लीड टू कॉम्पिटिशन्स अमॉन्ग द सेलर। तो इसी टाइम में जो कॉम्पिटिशन है वो सेलर के बीच में बढ़ जाता है। क्या करना है उन्हें, वो कमोडिटी को सेल करने के लिए कंपटीशन है एंड दैट्स अफेक्ट फॉल्स इन प्राइस, मीन्स 500 to 400। एज अ सेम कंडीशन सप्लाई इज मोर दैन, मीन्स कॉम्पिटिशन्स अमॉन्ग सेलर, दैट्स रिजल्ट फॉल्स इन प्राइस 400 to 300 रुपीज़ and as a equal demand and supply means 3000 rupees and this price is the 300 rupees means equilibrium price। तो हम लोग इस टेबल को देखेंगे, जिस तरीके से हमारा सीधा टेबल है 100 से 200, 200 से 300 मीन्स हम लोग देख रहे हैं। सो फर्स्ट वहाँ पर में डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, 300 रुपीज़ की प्राइस में देखिए डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही इक्वल हैं। लास्ट के वहाँ पर दो कंटेंट्स में देखेंगे सप्लाई डिमांड के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पर सेलर के बीच में कंपटीशन है तो ऊपर बायर के बीच में कंपटीशन है, और जब सेलर्स के बीच में कंपटीशंस बढ़ जाता है सो एक्चुअली प्राइस कम हो जाता है, और जब कस्टमर्स के बीच में कंपटीशंस बढ़ जाता है सो प्राइस बढ़ जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर हम लोग इस टेबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम प्राइस को बता सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम लोग डायग्राम की तरफ देखते हैं। इन द अबाउ डायग्राम एक्स एक्सेस इंडिकेट क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सेस इंडिकेट प्राइस इन रुपीज़ पर केजी। डी डी इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग विथ इनवर्स रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। जो हमारे सामने डी डी डिमांड करो हमें दिख रहा है, वो डिमांड करो का डायरेक्शंस कैसे हैं, तो वो डायरेक्शन है डाउनवर्ड, जो हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड यहाँ से बहुत बार वहाँ पर ये स्टडी किया है। डिमांड करो हमारा कैसे होता है, डाउनवर्ड होता है, और उसके साथ में प्राइस एंड डिमांड के बीच में रिलेशंस कैसे होता है, सो अपोजिट रिलेशंस होता है। तो हम लोग सप्लाई की बात करेंगे तो यस यस इज द सप्लाई कर्व, directions means move the direction is upward directions, and explain this is the direct relations between price and quantity supply। इसका मूवमेंट अपवर्ड हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बट उसके साथ में इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशंस होता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग देखेंगे द कंडीशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट मीन्स द एक्चुअल सेलिंग प्राइस कैन नाइदर बी मोर नॉट लेस दैन द इक्विलिब्रियम प्राइस। एक तो प्राइस ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स प्राइस ज़्यादा या प्राइस कम, बट एज अ इक्वल डिमांड एंड सप्लाई। So as a equal demand and supply means 3000 and this time price is the 300 rupees.
So DD, demand curve, and SCS, supply curve, intersect each other and indicate the point E shows that DD is equal to SCS. जब दोनों ये इंटरसेक्ट हो रहे एक दूसरे से, उस टाइम में एक दूसरे को वहाँ पर ई पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उस पॉइंट की कंडीशंस हमें क्या दिख रही है, तो ये दोनों सेम है, मीन्स दोनों की क्वांटिटी 3000 है और हम लोग सिम्बॉलिकली देखेंगे तो डी डी इज इक्वल टू यस ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस तय होती है और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी बहुत अच्छे से स्टडी करो। नहीं समझ में आता है सो अगेन रिपीट आप लोग वीडियो फिर से सुनो और वहाँ पर आपके पूरे वीडियो सुनने के लिए आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे सो आप लोग कंटिन्यू वीडियो सुन नहीं पाएंगे और ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वैसे भी बहुत सारा टाइमिंग आपका चला गया है। ठीक है, सो इस तरीके से ध्यान दो एंड थैंक यू वेरी मच।